आज का जो चैप्टर है उसका नाम है पोलिनोमियल्स। ऐसा है किसी के स्कूल में चल गया हो ऐसा कोई? यस सर। ओके। यस सर। तो पोलिनोमियल्स का मीनिंग आपको पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय पोलिनोमियल्स? है भी आप देखो, आज के इस लेक्चर का हम बेसिक इंट्रोडक्शन सीखेंगे और एक्सरसाइज फर्स्ट देखेंगे। ओके देखो, पोलिनोमियल मींस व्हाट। जैसे मेरे पास कोई एक इक्वेशन है, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ ax² प्लस bx प्लस c, या फिर ऐसा भी कोई इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c। यस सर मार्जिन है ना, वो एंटर नहीं हो पा रही है, उसका फोन आया। कौन आया था? मार्जिन एंटर नहीं हो पा रही है। ऐसा है? हाँ हाँ, पता नहीं अभी क्या इश्यू होता है। उसको बोलना दूसरे मोबाइल में से वो मैसेज है ना, वो फॉरवर्ड करके दूसरे मोबाइल में से एक बार ट्राई करे, यदि हो ना तो। मैंने ओके फॉरवर्ड करा, मैं करो फॉरवर्ड पर अदरवाइज है ना, एक काम कर, उसको बोल जूम एप्लीकेशन में डायरेक्ट जाए और उसमें जो पासवर्ड और आईडी और पासवर्ड है ना, वो मैन्युअली एंटर करके लेक्चर्स में लिंक के ऊपर क्लिक ना करे। ओके चला, अब उसको इतना बोल दे खाली। सो ax, चलो स्टार्ट करते। ax प्लस bx प्लस c, ax प्लस by प्लस c, ये सारे एक्चुअली क्या है? पोलिनोमियल्स है। अब पोलिनोमियल्स का मीनिंग क्या है पहले वो हम समझते हैं। पोली यानी कि मैनी, बहुत ज्यादा। पोली यानी कि मैनी यानी कि बहुत ज्यादा। नोमियल्स यानी कि टर्म्स, नोमियल्स यानी कि टर्म जिसके अंदर बहुत ज्यादा यानी कि दो या दो से ज्यादा टर्म आते हैं, उस इक्वेशन को हम बोलेंगे पोलिनोमियल्स। उसको हम क्या बोलेंगे? पोलिनोमियल्स। देखो ये चैप्टर है वो सेम टू सेम 9th एंड 10th स्टैंडर्ड में आने वाला है। इतना याद रखो कि यदि आपका ये 9th स्टैंडर्ड का ये पोलिनोमियल्स पक्का क्लियर है ना, तो इतनी गारंटी 10th का बोर्ड का पेपर उठा लो आप इस चैप्टर के, यानी कि 10th के पोलिनोमियल्स के क्वेश्चंस आप कर पाओगे, यानी कि यू आर एबल टू डू अ क्वेश्चन ऑफ 10th स्टैंडर्ड। ओके, तो इतना समझ लो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये चैप्टर। थोड़ा फोकस रखना और प्रैक्टिस करना, इजिली आ जाएगा, ऐसा चैप्टर है। सो पोलिनोमियल्स का मीनिंग समझ में आ गया सभी को? पोली यानी कि मैनी, नोमियल्स यानी कि टर्म्स, जिस इक्वेशंस के अंदर बहुत ज्यादा टर्म्स है उसको हम पोलिनोमियल्स बोलते हैं। अब मैंने यहाँ ax प्लस bx प्लस c एक स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है। अभी हम एक इक्वेशन के बेस पे डिटेल्स में सीखते हैं। तो यहाँ x जो है वो वेरिएबल है। x क्या है? हाँ बोलो। ऐड हो पा रही है, उसने बोला। नहीं हो रहा है उसमें भी? नो सर। हाँ, तो कोई बात नहीं, उसको ऐसा बोल दे, कभी इनकेस ना हो ना तो मैं लेक्चर है ना उसकी लिंक भेज दूंगा रिकॉर्ड करके। हाँ, उसको पर्सनली ऐसा बोल दे, ऐसा हो तो, है ना। एक काम कर, उसको बोल, एक काम कर, उसको बोल वापस ट्राई करे। चल यहाँ से मैं सेटिंग डिसेबल कर रहा हूँ, एक बार ट्राई करे, फिर से हो जाएगी शायद इसमें, है ना। एक बार और ट्राई कर, उसको बोल वेरिएबल यानी कि x जिसकी वैल्यू चेंज हो रही है। वेरिएबल, वेरिएबल का मीनिंग ही है कि वैल्यू क्या हो रही है? चेंज हो रही है। ओके, दैट इज कॉल्ड द वेरिएबल। उसको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल बोलेंगे। समझ लो बच्चों, वेरिएबल में x जिसको वेरिएबल बोलेंगे, c को हम क्या बोलेंगे? कांस्टेंट टर्म। इस इक्वेशंस, इस पॉलिनोमियल्स में c को क्या बोलेगी? कांस्टेंट, x को वेरिएबल, और a एंड b जो है वो कोएफिशिएंट है। वो क्या है? कोएफिशिएंट। समझ में आ रहा है? x वेरिएबल है, c कांस्टेंट टर्म है, और a एंड b है वो कोएफिशिएंट टर्म है। लाइक एग्जांपल 4 में कोई क्वेश्चन ले लेता हूँ, 5x² प्लस 6x प्लस 8। तो बोलो इसमें 8 क्या है? 8 कांस्टेंट। वेरी गुड। x क्या है? वेरिएबल। और x² का कोएफिशिएंट टर्म क्या है? 5। यानी कि a जो है उसको हम x² का कोएफिशिएंट टर्म बोलेंगे। चलो इसके अंदर बोलो। 1। चलो x² का कोएफिशिएंट टर्म क्या है? 1।
आगे कुछ भी नहीं है तो 1 बोलते। x का कोएफिशिएंट टर्म -2 -2 और -2 कांस्टेंट टर्म 5 और वेरिएबल x x समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? यस yes आगे Yes. मार्जिन ऐड हुई कि नहीं हुई अभी तक? सर यशवी का भी नहीं आ रहा है। ऐसा है शायद। Yes. इसको अब उसको बोलना कि जूम एप्लीकेशन है ना, उसको अपडेट करके ज्वाइन करे। हाँ, समझ में आ उसने गया। किया पर उसका नहीं आ रहा है, उसने अपडेट किया। ऐसा है, अदरवाइज अपडेट हाँ। नहीं किया होता ना तो भी उसको सभी को प्रॉब्लम्स हो रही होती है। हाँ वो ट्राई कर रही है। अरे कोई बात नहीं, चलो अभी ट्राई कर रही है तो उसको ट्राई करने दो, अदरवाइज तो पूरा लेक्चर इसमें चला जाएगा। हम सभी को ट्राई, क्योंकि Yes, उसको sir. उसको बोलो टेंशन मत ले, जो भी लेक्चर है उसको मैं अपलोड कर दूंगा तो उस देख लेना। क्लियर? Yes. ओके, उसको बोलना सर लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस लेक्चर रिकॉर्डिंग होने के बाद कल सर अपलोड कर देंगे, है ना? उसको बोल देना ऐसा। Yes. हाँ चलो, सो 5x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 ये उसका क्या है? टर्म है जिसके अंदर हमने कोफिशिएंट, वेरिएबल, कांस्टेंट ये सब कुछ हमने सीखा। ओके, अब हम चैप्टर को ऑफिशियली स्टार्ट करते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले देखो, जैसे मैंने लिखा कोई इक्वेशन लिख रहा हूं, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल सीखेंगे पहले हम। तो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। डिग्री यानी कि क्या बोलते हैं उसको हम? हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर यानी कि क्या? जैसे मैं यहाँ लिखूं x⁵5, तो ये 5 क्या हुआ? पावर हुआ। अब यहाँ एक ही टर्म है तो इसकी डिग्री भी 5 और पावर भी 5, लेकिन ऐसे काफी सारे टर्म्स होते हैं। जैसे मैं लिखूं 5x⁶ प्लस 2x², तो यहाँ x का ये जो फर्स्ट टर्म है उसका पावर 6 है और सेकंड टर्म का पावर 2 है। लेकिन मैं ऐसे बोलूं कि डिग्री क्या है इस पॉलिनोमियल से, तो डिग्री यानी कि क्या है? हाईएस्ट पावर। ये दोनों टर्म्स के अंदर सबसे बड़ा पावर कौन है? 6 है। तो इस पॉलिनोमियल्स की डिग्री क्या हुई? 6 हुई। समझ में आ रहा है? डिग्री में कोई डाउट है किसी को? No sir. No sir. चलो No sir. चलो, उसको इसमें डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल्स की? 2000 2000 2000, राइट? तो डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर। जो इक्वेशंस दिख रहा है आपको पॉलिनोमियल्स, इसके अंदर सबसे बड़ा जो पावर है, हाईएस्ट पावर है, चाहे वो आगे हो पीछे हो, क्वेश्चन लास्ट पावर लास्ट में हो, उससे लेना देना नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिग्री। ओके, आई थिंक सभी को डिग्री में कोई डाउट नहीं है। ओके, अब हम टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल सीखते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल के टाइप कितने हैं वो। अब काफी सारे टाइप है, डिपेंड कर रहे कौन से बेसिस पे हम सीखते हैं। तो हम अब डिग्री के बेसिस पे और टर्म के बेसिस पे सीखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, एंड टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। टर्म यानी कि कितने टर्म है। जैसे मैं लिखूं, यदि एक टर्म है तो उसको हम बोलेंगे मोनोमियल्स। क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। यदि कोई पॉलिनोमियल्स है, इसके अंदर ऐसा लिखा है खाली 5x, तो उसको एक टर्म बोलते हैं। तो एक टर्म है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मोनोमियल्स। यदि दो टर्म्स है तो उसको बाइनोमियल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? Binomial. जैसे एग्जांपल फॉर ऐसे मैं लिखूं 2x² प्लस 5, तो इसका दो टर्म्स हुए, और टू टर्म्स होते हैं उसको हम बोलेंगे बाइनोमियल्स। 3 टर्म्स होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? Trinomial. वेरी गुड, ट्राइनोमियल्स। 3 टर्म्स है जैसे 3x³ प्लस 2x² प्लस 5, या फिर कोई भी रेंडमली मैंने लिखा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आपको ये लिखना है। तो ऐसे और बहुत ज्यादा टर्म्स है उसको हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। ये सारे टाइप्स तो पॉलिनोमियल्स की है। ये सिंगल टर्म्स हो तो मोनोमियल्स बोलते हैं, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल्स बोलते हैं, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल्स बोलते हैं, और ये सभी को हम बोलेंगे मोनोमियल्स। ये नहीं गिनेंगे हम, मोनोमियल्स को नहीं गिनेंगे, बाकी सारे टर्म्स को हम बोलेंगे पॉलिनोमियल्स। तो क्लियर है? Yes. Yes. एक टर्म हो तो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स हो तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स हो तो ट्राइनोमियल्स। चलो, बाइनोमियल्स का कोई एग्जांपल दे सकता है? Yes sir. Yes, Yes, बोलो sir. बोलो Yes, sir. बोलो।
सर 5x 2x plus 3. वेरी गुड। 3x प्लस, आप अपने हिसाब से कोई भी रैंडमली दे दो, ऐसा 4x कोई plus 2. वेरी गुड। चलो अब हम ओके गुड, ओके गुड गुड गुड। चलो अब हम ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री के बेसिस पे पॉलिनोमियल्स के टाइप सीखते हैं। चलो तो उसमें फर्स्ट आता है लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या आएगा? लीनियर पॉलिनोमियल्स जिसकी डिग्री 1 होती है, जिसकी डिग्री कितनी होती है? 1. 1, उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे उसको हम? लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे मैं बोलूं 5x, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल। 5x प्लस 2। अब देखो इसमें ऐसा नहीं है कि चाहे दो टर्म्स हो तो भी लीनियर बोलेंगे, और ऐसा लिखो मैं खाली 5x तो भी उसको लीनियर ही बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. लीनियर में मोनोमियल्स भी हो सकते हैं, बाइनोमियल्स भी हो सकते हैं, ट्राइनोमियल्स पॉसिबल नहीं है। ओके, ट्राइनोमियल्स पॉसिबल नहीं है। ओके, एक कॉल आ रहा है, जस्ट तब तक आप ऐसा हो तो ये दिख रहा है वो उसको रिवाइज करो। 1 ही मिनट में मैं आपको कॉल करता हूँ। चलो सॉरी, हेलो, चलो कोई बात नहीं, कट हो गया। चलो तो लीनियर पॉलिनोमियल्स की डिग्री 1 होती है। बाइनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है? सॉरी, लीनियर में 1 डिग्री, और यदि डिग्री 2 है तो उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? Quadratic polynomial. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री होती है 2 यानी कि ऐसे लिख सकते हैं मैं 5x² प्लस 5x प्लस 5, या कोई भी एग्जांपल आप। ओके, 1 मिनट। हेलो, हाँ बोलो, हाँ बोलो। एक મિનિટ, હું સર લેક્ચરની અંદર મારા લેક્ચર ચાલુ છે અત્યારે, તો હું તમને હા તરત કોલ કરું, હો ને? હા સારું, હા चलो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में क्या होगा? डिग्री क्या होगी? 2। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में डिग्री कितनी होती है? 2. 2 होती है। और चलो क्यूबिक पॉलिनोमियल्स में 3. क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यूबिक के अंदर होगी 3। जैसे एग्जांपल फॉर 6x³ क्या 6x³ ख्याली में लिखूं तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे? Yes, sir. हाँ, तो इसके अंदर टर्म्स कितने हैं उससे लेना देना नहीं है, हमें खाली वो देखना है कि यदि डिग्री 3 आई तो बस क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बोलेंगे उसको। समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि डिग्री 2 आ रही है तो बोलेंगे क्वाड्रेटिक, और यदि डिग्री 1 आ रही है जिसके अंदर कोई डिग्री कुछ भी नहीं है तो 1 बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. क्लियर? चलो Yes. हरे मैं जिसको पूछू ना उसको मुझे आंसर देना है। चलो ध्रुवित, क्वाड्रेटिक का कोई भी एग्जांपल बोल चल। चलो जल्दी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल। फेनिल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का एग्जांपल बोल बेटा। नहीं आ रही तो सर नहीं आ रहा है ऐसा तो बोलो, तो पता तो चले मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है। फेनिल, आवाज आ रही है मेरी तेरे पास? तू सुन रहा है मुझे? फेनिल मेवाड़ा, ओके चलो। खेवना बोल चल क्वाड्रेटिक का। Yes, sir. R². R² राइट है। चलो क्यूबिक का कौन बोलेगा? रुसिल, क्रियांसी बोल चल क्यूबिक का। 4x³. ओके ओके, चलो समझ में आ रहा है कि जिसकी डिग्री 1 है उसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल्स। डिग्री 1 होती है उसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पॉलिनोमियल्स। एग्जांपल है 5x प्लस 2,
जिसकी डिग्री 2 होती है तो उसको हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स, और डिग्री 3 होती है तो उसको हम बोलेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल्स। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। लीनियर Yes, यानी कि sir. वन Yes, डायमेंशन, ऐसे समझ सकते हो। ओके, लीनियर यानी कि वन डायमेंशन, क्वाड्रेटिक यानी कि 2 और क्यूबिक यानी कि 3। तो टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स में कोई डाउट है किसी को? नो सर। पक्का? No, sir. तो देखो नो आज सर। आज इतना समझ में आना चाहिए। एक तो डिग्री, तो ही एक्सरसाइज समझ में आएगी। डिग्री क्लियर है? डिग्री यानी कि Yes. हाईएस्ट पावर। Yes. Yes. ओके, हाईएस्ट Yes. पावर, डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, जिसका पावर जो सबसे बड़ा होता है। यहाँ जैसे पावर 5 है तो उसको हम क्या बोलेंगे? उसकी डिग्री बोलेंगे। दूसरा आपको समझ में आना चाहिए टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो 1 है तो डिग्री 1, क्वाड्रेटिक 2 और क्यूबिक हो तो 3। एक टर्म है तो मोनोमियल्स, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल्स, 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल्स। समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब Yes, देखो sir. काफी बार क्या होता है कि किसी को वही नहीं समझ में आया कि पोलिनोमियल्स किसको बोलते हैं। एटलीस्ट वो तो समझ में आना चाहिए पोलिनोमियल्स है कि नहीं है। तो पोलिनोमियल्स हो यदि, तो उसकी जो डिग्री होती है यानी कि पावर, डिग्री तो नहीं बोल सकते, उसके पावर, वो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए। पावर कभी समझ लो ना कि माइनस में नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है? जैसे -1/2 ऐसा नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी पोलिनोमियल से, sir. कोई भी पोलिनोमियल से उसका पावर यदि -1/2 है, या फिर वैल्यू ऐसे रूट के अंदर है, या 1/x है, तो उसको हम पोलिनोमियल्स बोल सकते नहीं है। उसको हम बोल सकते नहीं है। नहीं है। पोलिनोमियल्स के लिए कंपलसरी जो पावर्स होता है वो होल नंबर या इंटीजर्स होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? होल। ऐसे तो होल नंबर भी नहीं, नेचुरल नंबर ही बोलना चाहिए, क्योंकि 0 वाला तो पोलिनोमियल्स में आएगा नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी पोलिनोमियल से उसका जो पावर है वो ऑलवेज क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। कोई भी पोलिनोमियल से उसका जो पावर है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर होता है। कीप इन माइंड, any polynomials is valid till the power is natural number. If the power is whole number, if the power is negative form, if the power is rational number, then it is not called the polynomials. समझ में आ रहा है सभी को? समझ में आ रहा है सभी को? Yes, sir. Yes, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर ना? मैं ऐसा लिखूं, चलो कि भाई x² + 1/x, तो क्या उसको पोलिनोमियल्स बोलेंगे? No. नो सर। No, जैसे sir. √x है, 2x है, तो पोलिनोमियल्स बोलेंगे उसको? No. No, sir. x² + 5 पोलिनोमियल्स बोलेंगे? नो सर। यस सर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. पक्का ना? Yes. ओके, सो चलो अब एक्सरसाइज स्टार्ट करें। बहुत इजी एक्सरसाइज है। देखो आपको है ना, ऐसे समझ लो कि 1 सेकंड के अंदर में एक्सरसाइज समझा, ऐसे सॉरी 1 सेकंड नहीं, 1-2 मिनट के अंदर एक्सरसाइज समझा सकता हूँ, इतनी इजी है। ओके, यदि आपने ये जो अभी समझा है ना वो सब कुछ क्लियर होगा तो। ओके, पोलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल यानी कि x ही होना चाहिए, दूसरा नहीं होना चाहिए। याद रखो, कोई भी पोलिनोमियल्स है उसमें दूसरा यानी कि x के साथ यदि y भी है तो उसको पोलिनोमियल्स नहीं बोल सकते। क्लियर? क्लियर कि नहीं? Yes, sir. चलो, Yes, sir. तो फर्स्ट है वो पोलिनोमियल्स है कि नहीं है, कौन बोल पाएगा? Sir है। वेरी गुड, Yes, क्योंकि sir. उसके अंदर जो Yes. x यानी कि सिंगल वेरिएबल है, और पावर 2 जो नेचुरल नंबर, इतना याद रखना चाहिए। वेरिएबल एक होना चाहिए, कोई भी वेरिएबल सिंगल होना चाहिए, यानी कि x है तो x ही होना चाहिए सभी में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि x और y दोनों आ रहा है तो उसको नहीं बोलेंगे। और दूसरा, पावर जो है वो नेचुरल फॉर्म में होना चाहिए, नेचुरल यानी कि 1 2 3। चलो सेकंड नंबर, पोलिनोमियल्स है कि नहीं है? है सर। No, sir. यस है। मैंने Yes, मैंने sir, है। मैंने याद रखो, मैंने क्या बोला था? रूट के अंदर x नहीं होना चाहिए, रूट के अंदर 2 तो हो सकता है ना। Yes, sir. वेरिएबल है ना, वेरिएबल वो रूट में नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट टर्म तो हो सकता है, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, तो वो है, याद रखो। सेकंड नंबर का पोलिनोमियल्स एक्चुअल में है।
सेकंड नंबर, थर्ड नंबर का No. नहीं, नो क्योंकि उसके सर। अंदर रूट टी है और वेरिएबल रूट के अंदर हो सकता नहीं है, इसलिए नहीं है। क्लियर? Yes. चलो फोर्थ नंबर का y प्लस 2 अपॉन No. वाई No. है? नो नहीं है। सर, वो भी नहीं है। मैंने बताया था 1 अपॉन एक्स ऐसा हो सकता नहीं है, x इज टू माइनस 1 हो सकता नहीं है। हाँ, x इज टू 1 हो तो होगा, लेकिन x इज टू माइनस 1 नहीं हो सकता। पावर ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखो, पावर ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ओके, चलो नेक्स्ट। ये पोलिनोमियल सर नहीं है। पोलिनोमियल से याद रखो, Yes, ये है सर. पोलिनोमियल्स तो है, सर है। वन वेरिएबल में नहीं है. लेकिन थ्री सर लेकिन वन वन वेरिएबल वेरिएबल नहीं है। ये कितने Yes, वेरिएबल में है? वन वेरिएबल वेरिएबल नहीं है, ये 3 वेरिएबल में। पोलिनोमियल्स तो है ऑलरेडी वो, लेकिन 3 वेरिएबल के थ्री अंदर है। वेरिएबल्स. समझ में आ रहा है सभी को? Yes. Yes. पक्का? कोई डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर? नो सर। तो सर यदि जल्दी जा रहा हो ऐसा लगे तो बोलते रहना। ओके, अब मुझे फाइंड करना है एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंटम। कुछ भी नहीं देखना, एक्स स्क्वायर के आगे क्या लिखा हुआ है वो देख लेना, और यदि कुछ भी नहीं लिखा है तो 1 तो होता ही है। चलो फर्स्ट में एक्स का कोएफिशिएंटम क्या होगा? 1। वेरी गुड। एक्स स्क्वायर के आगे कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? 1 है, तो वी को उसका कोएफिशिएंट 1 हुआ। सेकंड में -1 -1। ध्यान रखो, काफी बार काफी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, माइनस को अपने कैलकुलेशन में नहीं लेते हैं, तो वो भी ध्यान रखो, माइनस हम लेंगे। थर्ड के अंदर pi/2. एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीपल्स में है? 5/2। तो सॉरी, पाई/2, तो इसको हम क्या बोलेंगे? कोएफिशिएंट। फोर्थ में 0. अब बोलेंगे यहाँ 0 कैसे आया? क्वेश्चन याद रखो, अच्छा है। रूट 2x माइनस 1, X square थी. रूट 2x माइनस 1। यहाँ एक चीज ध्यान रखो कि यहाँ एक्स स्क्वायर है ही नहीं, और जब है ही नहीं इसके अंदर एक्स स्क्वायर मिसिंग है, तो जब मिसिंग होता है तो कुछ भी नहीं होता, इसलिए कोएफिशिएंट हम क्या बोलेंगे उसको? 0। क्लियर? सेकंड नंबर में कोई डाउट? No sir. नो सर। चलो इसका आंसर दो मुझे। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या होगा? -2 -2/3। वेरी -2 क्लियर, इजी है ना? Yes. चलो यस सर। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है। वैसे तो एग्जाम में ऐसा नहीं पूछ सकते बेटा कि, लेकिन फिर भी लिखा है क्वेश्चन है तो हम देख लेते। क्या है कि गिव वन एग्जांपल ऑफ बायोनोमियल्स। बायोनोमियल्स यानी कि 2 टर्म्स होने चाहिए, और डिग्री होती है 35। देख, तो इतना पता चल गया कि 2 टर्म्स है और एक की डिग्री है 35, तो मैं लिख देता हूँ 35, तो बाजू में कुछ भी लिख दो 2x, तो आंसर। समझ में आया कि नहीं? Yes sir. उसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, और में क्या? 5x 35 माइनस x। समझ में आ रहा है? इतना याद रखना है कि खाली क्या चेक करना है कि 35x इस टू लिख देना, आगे पीछे कुछ भी अपने हिसाब से लिख सकते हो। क्लियर? सर डाउट है हाँ बोलो। सर, ये जो पीछे ऑफ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 थे वो क्यों दिया है? तो सर कहाँ? हमें सिर्फ ये क्वेश्चन में ही हाँ, कि एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। अरे वो दूसरा क्वेश्चन है अभी तो Oh, एक ही, sorry. हाँ एक ये सॉल्व कर रहे हैं हम, 2 क्वेश्चन इसके अंदर, इसलिए फर्स्ट क्लियर। Okay. अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है कि मोनोमियल्स ऑफ अ डिग्री 100, तो ऐसा कोई भी मोनोमियल्स यानी कि सिंगल टर्म आना है, वो तो पता चल गया। तो एक वेरिएबल ले लेते x, इसकी डिग्री ले लेते 100, तो आंसर यहाँ आगे 5 लिखो, पीछे 10x लिखो, उससे लेना देना नहीं। हाँ हाँ हाँ, लेकिन देखो यदि मैंने ऐसा लिखा होता तो क्या सही होता आंसर? x is to 100 plus x is to 102। नो सर, क्यों? इट इज बायोनोमियल। Sir, Okay. degree 102 पहली highest चीज तो वो बायोनोमियल्स है, और समझ लो कि यदि ऐसा क्वेश्चन में पूछा हो क्या कि बायोनोमियल्स और डिग्री 100 हो तो भी वो सही नहीं होता। क्यों? Yes sir, degree ज्यादा हो जाएगी. डिग्री 102 है. हमें जब भी कोई बायोनोमियल्स के लिए, जैसे इसलिए तो मैंने यहाँ क्या लिखा है, x is to 35 और बाद में कम वेरिएबल यानी कि कम डिग्री वाला टर्म्स लिखा। यहाँ मैं 33 लिख सकता हूँ, 34 लिख सकता हूँ, लेकिन
36 नहीं लिख सकता। क्लियर? क्लियर है कि नहीं सभी को? Yes, Yes. sir. Yes. ओके, चलो आगे बढ़े। Yes, sir. राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। बोलो चलो, फर्स्ट का डिग्री First कितनी का है? 3. 3. डिग्री यानी कि हाईएस्ट पावर, Highest power. power सबसे बड़ा जो पावर है उसको हम बोलेंगे डिग्री। तो इसकी डिग्री है 3, इसकी डिग्री, 2. 2. इसकी डिग्री, 1. 1 इसकी, 0. जो कुछ भी नहीं है 3 के आगे कुछ भी नहीं है तो इसे लिख सकते हो x⁻0। और x⁻0 की वैल्यू क्या होती है? 1। 1. तो डिग्री क्या हुई उसकी? 0। और यहाँ कुछ भी नहीं है तो अगर ऊपर 1 होता है टी के ऊपर तो डिग्री हुई 1। यहाँ तो आप इजीली देख सकते हो देख के। क्लियर है कि नहीं सभी को? Yes, sir. पक्का? yes sir कोई डाउट No, sir. नहीं है। अब हम लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स को क्लासिफाई, वैसे आंसर भूल से कॉपी पेस्ट हो गया है लेकिन कोई बात नहीं। चलो, लीनियर यानी कि डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 degree. 1. 1। क्वाड्रेटिक में 2. और क्यूबिक में, 3. तो यहाँ डिग्री कितनी है फर्स्ट की? 2. 2. तो क्या आंसर आएगा? Quadratic. यहाँ डिग्री कितनी है? 3. तो आंसर 3. Cubic answer- polynomial. Polynomial. तो यानी कि Quadratic polynomial. ओके, यहाँ डिग्री क्या है? 1. तो आंसर Linear polynomial. यहाँ डिग्री क्या है? 0. क्या 0? 1. कुछ भी नहीं होता तो 1 होता। अरे यार आप एक काम करो, खाली आंखें और अपना मुंह नहीं खोलना है, ओके? अपना दिमाग भी खोल के रखना है, ओके? चलो, सेकंड r² 2 तो डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 तो क्यूबिक। Cubic polynomial. Big. बोलो कोई डाउट है? पक्का? पक्का कोई डाउट नहीं है? आज के लेक्चर में किसी को कोई डाउट है? No, sir. No. ओके ओके, अब एक काम करते हैं, होमवर्क दे देते हैं आज का, ओके? चलो आप आज, वैसे मैंने यहाँ दूसरा सेकंड एक्सरसाइज नहीं लिखी है लेकिन एक काम करो, चलो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा समझा देता हूँ सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट, राइट? तो नेक्स्ट लेक्चर में हम डायरेक्टली क्या कर सके, सेकंड एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे। चलो कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ। कोई भी पॉलिनोमियल्स, याद रखो, कोई भी पॉलिनोमियल्स का जीरो, जिसको हम उसका आंसर बोलते हैं। अब जीरो का मीनिंग क्या है? जैसे मैं लिखूं यहाँ 2x + 5, तो x की जो वैल्यू है ना उसको हम जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल्स बोलेंगे। यहाँ पॉलिनोमियल्स है 2x + 5, उसके अंदर जो x की वैल्यू है उसको हम क्या बोलेंगे? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। बोलो कितनी आएगी x की वैल्यू इसमें? 5 इस साइड आएगा तो -5 होगा। x को मेन बना लो तो -5/2, तो आंसर क्या आएगा? -5/2, तो -5/2। तो ये क्या हुआ? x की वैल्यू। क्लियर है? Yes. क्लियर है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स मींस x की वैल्यू। एक मिनट चालू सर रखो। h मतलब हाँ, कोई बोलो। भी वेरिएबल की वैल्यू ना? हाँ, कोई भी x यानी कि कोई भी वेरिएबल की वैल्यू। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई भी, जैसे मैं ऐसा लिखूं भाई, શું થયું? 3t + 5, 3t + 5, तो t की वैल्यू क्या है? -5/3। तो ये क्या हुआ? t का जीरो हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. पक्का? Yes. ओके, सो उसको हम क्या बोलेंगे? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल्स, अदरवाइज जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या बोलेंगे उसको हम?
जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स। काफी बार आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं ये क्वेश्चन, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कैसे, समझ लो। आपको यहाँ से क्वेश्चन वेरिएबल लिखा है 2x3 + 5ax + 1 और आपको पूछा है पॉलिनोमियल्स है, उसका ये सिंबल है p ऑफ x। याद रखो पॉलिनोमियल्स का क्या है, सिंबल है p ऑफ x। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंदर जो लिखते हैं हम उसको वेरिएबल बोलते हैं और p ऑफ x उसको पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो यदि काफी बार ऐसे पूछे कि भाई फाइंड आउट द p ऑफ 0, तो उसका मीनिंग क्या हुआ पता है आपको? p ऑफ 0 फाइंड करना है, फाइंड द p ऑफ 0, इसका मीनिंग क्या हुआ, कौन बोल सकता है? x की जगह 0 रख देना। Very good. यहाँ x की जगह 0 डाल दूंगा मैं, यहाँ x की जगह 0 डाल दिया तो क्या आंसर आएगा? यहाँ तो 0 का 0 रहा, 5 into 0 भी 0 प्लस 1, तो आंसर आएगा 1। क्लियर? यस सर। ओके, तो ये सब कुछ कॉन्सेप्ट जो है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सीखेंगे। अभी मैंने ऑलरेडी आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया कि कैसे वैल्यू डाल के सॉल्व करना है और कैसे x की वैल्यू फाइंड करना है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिटेल्स के अंदर सीखेंगे, राइट? अभी मैंने एक